नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के दुख दूर होते हैं। 9 दिन तक चलने वाला शुभ त्योहार नवरात्रि पूरे देश में बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस हिंदू त्योहार में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उन्हें माँ चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह अपने माथे को आधे चंद्रमा से सजाती हैं, जो घंटी की तरह दिखता है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का तीसरा रूप है। मान्यता है कि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अंध्र चंद्रमा सजाने लगी। इसके बाद उन्हें माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। माँ चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। उनके चारों बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल, उनके 4 दाहिने हाथों में कमल, तीर, धनुष और जपमाला होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनका 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा में है और उनका 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ चंद्रघंटा देवी का शांत स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा के माथे की घंटी जब बजती है तो भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तीसरे नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं उसकी कथा। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद ही स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब घूमना, विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। ये नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।